दुनिया में तमाम ऐसी जगह मौजूद है जहां हाड़ गला देने वाली भयानक ठंड पड़ती है, जिसकी वजह से यहाँ मौजूद नदी, झील और तालाब बर्फ की एक मोटी चादर के नीचे ढक जाते हैं। ऐसे में यहाँ रहने वाले कई जीव जंतु भी इस बर्फ के कहर से खुद को बचा नहीं पाते और अक्सर इस बर्फ की आगोश में पूरी तरह से जम जाते हैं। तो हमारे आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही जानवरों से मिलवाएंगे जो पूरी तरह से बर्फ के अंदर जमे हुए पाए गए। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि आखिरकार इन्हें किस तरह से इस बर्फ की कैद से आजाद कराया गया। फॉक्स फाउंड फ्रोजन इन आइस। आपने सुना होगा कि लोमड़ी को सबसे चालाक जानवरों में से एक माना जाता है। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि ये तो किताबों में दर्ज एक कहानी है। लेकिन हर लोमड़ी चालाक ही हो ऐसा जरूरी तो नहीं। अब हम जो क्लिप आपको दिखाने जा रहे हैं उससे ये बात तो पूरी तरह से साबित हो जाती है। दरअसल ये क्लिप जर्मनी की है, जहां एक झील के ठंडे पानी में घुसकर ये लोमड़ी इस झील को शायद पार करना चाह रही थी, लेकिन ठंड ज्यादा होने की वजह से पानी के ऊपर वाली सतह बर्फ से जमी हुई थी। ऐसे में इस लोमड़ी की चालाकी यहाँ काम नहीं आई और बेचारी लोमड़ी इस बर्फीले पानी में फंस गई। फिर जैसे जैसे समय गुजरता गया, बढ़ती हुई ठंड के साथ साथ झील का पानी भी पूरी तरह से बर्फ में तब्दील हो गया और देखते ही देखते ये लोमड़ी इस बर्फ में पूरी तरह से जम गई। हालांकि इसके बाद एक शिकारी की नजर जब इस लोमड़ी पर पड़ी तो बर्फ को काटकर उसने इसे बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन अफसोस कि तब तक बहुत देर हो चुकी थी और इस बेचारी लोमड़ी का जीवन काल इस बर्फ में जमकर हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गया था। मिस्ट्री ऑफ मिसिंग हॉर्सेस। ऐसी ही एक घटना कजाकिस्तान में तब देखने को मिली जब वहाँ के एक तबेले से अचानक कई घोड़े गायब हो गए और जब इस घटना की सूचना तबेले के मालिक को मिली तो वो भी इस बात से चौंक गया कि अचानक इतने सारे घोड़े कैसे गायब हो सकते हैं। कई दिनों की खोजबीन के बाद भी जब उन घोड़ों का कोई अता पता नहीं चला तो आखिरकार थक हार कर तबेले के मालिक ने इस बात को भूलना ही बेहतर समझा। लेकिन तभी अचानक एक दिन गश्त पर निकले कुछ पुलिस कर्मियों को ये घोड़े दिखाई दिए। तब कहीं जाकर इस बात का खुलासा हो पाया कि दरअसल रोज की तरह ये घोड़े चरने के लिए तबेले से बाहर गए थे और पानी पीने के दौरान इस झील में फंस गए थे। लाख कोशिश के बाद भी ये झील से बाहर नहीं निकल पाए और बहुत ज्यादा ठंड होने की वजह से इस झील का पानी धीरे धीरे पूरी तरह से बर्फ में तब्दील हो गया, जिसमें ये घोड़े पूरी तरह से जम गए और आखिरकार बर्फ के अंदर जमकर इनकी मौत हो गई। एलिगेटर फाउंड फ्रोजन इन लेक। ऐसा ही एक नजारा साल 2018 में नॉर्थ कैरोलिना में तब देखने को मिला जब वहाँ के एक पार्क में ये एलिगेटर पूरी तरह से बर्फ में जमा हुआ पाया गया। पहली नजर में इस एलिगेटर को देखकर आप भी यही सोच रहे होंगे कि बर्फ के अंदर पूरी तरह से जमे इस एलिगेटर का तो राम नाम सत्य हो गया होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि टाइगर अभी जिंदा है कि तर्ज पर यह एलिगेटर पूरी तरह से जिंदा था। अब ऐसे में यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि बर्फ के अंदर पूरी तरह से दबा हुआ ये एलिगेटर आखिर जिंदा कैसे रह सकता है। तो आपको बताते चले कि आमतौर पर किसी भी एलिगेटर के अंदर ऐसी खासियत होती है कि ये किसी भी तरह के माहौल में सरवाइव करने में पूरी तरह से एक्सपर्ट होते हैं और इस तरह के बर्फीले पानी में अक्सर ये अपनी नाक को बाहर निकाल कर रखते हैं, क्योंकि जब ये पानी पूरी तरह से जम जाता है तब भी ये अपनी नाक के सहारे सांस लेकर खुद को बड़ी आसानी से जिंदा रख पाते हैं। ऐसा ही कुछ इस एलिगेटर के साथ भी हुआ जब ये इस पार्क के बर्फीले पानी में अपने जबड़े को बाहर निकालकर सांस लेने की कोशिश कर रहा था। तभी कड़ाके ठंड के कारण इस झील का पानी पूरी तरह से जम गया और इसके साथ ही ये एलिगेटर भी इस बर्फ में पूरी तरह से जम गया। कायोटी इन द आइस। भेड़ियों की प्रजाति से मिलते जुलते कायोटी नाम के ये जानवर आमतौर पर नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं। ये दिखने में भेड़िए से थोड़े छोटे होते हैं। एक कायोटी का बर्फ में पूरी तरह से जमने का एक नजारा तब सामने आया जब साल 2008 में एक इंसान अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा था, लेकिन तभी रास्ते में सड़क किनारे उसे एक अजीब सा जानवर दिखाई दिया। शायद इससे पहले इस इंसान ने इस तरह का कोई जानवर नहीं देखा था। यही कारण था कि उत्सुकतावश ये इस जानवर के नजदीक चला गया और वहाँ पहुँचने पर उसने इसे देखा। खून को भी जमा देने वाली भीषण ठंड की वजह से ये एक जगह पर खड़े खड़े ही पूरी तरह से बर्फ में जम गया था। इस भयानक ठंड का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस कायोटी को बैठने का भी मौका नहीं मिला। स्नेक इन द आइस। ये घटना भी कजाकिस्तान की है, जहां एक रेस्क्यू टीम को बर्फ के अंदर बुरी तरह से फंसा हुआ एक सांप दिखाई दिया, जिसके बाद इस टीम ने इस बर्फ को एक टुकड़े के आकार में काटकर उसे बाहर निकाला। इसके बाद फिर जब उस टुकड़े में फंसे हुए सांप को देखा तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा।
वो सांप पूरी तरह से जिंदा था और बर्फ के अंदर ही वह हिल रहा था, जिसके बाद इस सांप को बर्फ से बाहर निकालकर जंगल में छोड़ दिया गया। फ्रोजन फिश। अगर आप भी फिश खाने के शौकीन हैं तो अक्सर आपने मार्केट में मछलियों को बर्फ के टुकड़ों के अंदर दबा कर रखा हुआ देखा होगा। दरअसल ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि बर्फ के अंदर रखे रहने से इन मछलियों में सड़न पैदा ना हो और ये जल्दी खराब ना हो। अब ये तो हुई मरी हुई मछलियों को बर्फ के अंदर सजा कर रखने की बात, लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि क्या आपने कभी किसी जीती जागती मछली को बर्फ के अंदर दफन होते हुए देखा है, तो यकीनन आपका भी जवाब ना ही होगा। तो देर किस बात की, आइए अब हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जिसमें दो मछलियां बर्फ के अंदर पूरी तरह से जमी हुई दिखाई देंगी। दरअसल ये मामला अमेरिका में मौजूद एक लेक का है, जहां पर दो लोग मछली पकड़ने के मकसद से गए थे, लेकिन तभी उन्हें वहां बर्फ में जमी हुई मछली मिलती है, जिसके बाद जब ये दोनों इस बर्फ को एक टुकड़े के आकार में काट कर बाहर निकालते हैं तो उसमें जमी हुई ये दो मछलियां साफ तौर से दिखाई देती है। इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि ये बड़ी मछली अपना शिकार बनाने के लिए जैसे ही इस छोटी मछली को अपने मुंह के अंदर दबोच रही थी, ठीक उसी वक्त बहुत ज्यादा ठंड होने की वजह से झील का पानी पूरी तरह से जम गया होगा और इसके साथ ही ये दोनों मछलियां इसी हालत में ही बर्फ के अंदर पूरी तरह से जम गई होंगी। A man rescued animal from a frozen lake. ऐसा ही एक मामला और देखने को मिला जब एक जानवर जो शायद पानी पीने के लिए नदी के पास आया था और किसी कारणवश इस नदी के अंदर गिर गया। नदी का पानी जम जाने के कारण ये बुरी तरह से उसमें फंस जाता है और लाख कोशिश करने के बाद भी खुद को बाहर नहीं निकाल पाता। लेकिन गनीमत ये थी कि ठीक उसी समय एक इंसान की नजर बर्फ के अंदर फंसे इस जानवर के ऊपर पड़ जाती है और बिना एक पल भी देर किए ये आदमी बर्फ को काट कर एक रास्ता बनाता है, जिसके माध्यम से ये जानवर धीरे धीरे करके बाहर निकलने में सफल हो जाता है। चिल्ड डोंकीज। ऐसी ही एक घटना तब देखने को मिली जब नॉर्वे में ठंड की वजह से पूरी तरह से जम चुकी इस झील के ऊपर यह आदमी स्केटिंग करने में पूरी तरह से मशगूल था, लेकिन तभी इसकी नजर वहां मौजूद गधों के एक झुंड पर पड़ी जो बिल्कुल बर्फ में जमे हुए खड़े थे। इस आदमी ने इन्हें इस हालत में देखकर बिना देर किए इस बात की सूचना रेस्क्यू टीम को दी, जिसके बाद सूचना मिलते ही वहां पहुंची रेस्क्यू टीम आनन फानन में इन गधों को वहां से निकालकर किसी गर्म बाड़े में ले गई। वहां पहुंचने के बाद जब इन गधों का निरीक्षण किया गया तो पाया गया कि समय पर सूचना मिल जाने की वजह से इनमें से कई गधों की जान बच गई थी। फाइटिंग मूव्स फ्रोजन इन आइस। वो कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी कि लड़ाई का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला अलास्का में, जहां बहुत ज्यादा ठंड की वजह से पूरी तरह से बर्फ में तब्दील हो चुकी एक नदी के अंदर दो मूस को जमा हुआ पाया गया। इनकी हालत को देखकर ये अंदाजा लगाया गया कि ये दोनों मूस आपस में लड़ते हुए इस नदी के अंदर चले गए और चूंकि वहां का तापमान बहुत ही ठंडा था, जिसकी वजह से धीरे धीरे नदी का पानी पूरी तरह से जम गया। लेकिन ये दोनों मूस आपसी घमासान में इतने मशगूल थे कि इन्हें इस बात की भनक तक नहीं लगी कि कब नदी का पानी धीरे धीरे बर्फ में बदल गया, और जब तक उन्हें इस बात का एहसास हुआ तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। नतीजतन ये दोनों मूस इस नदी के अंदर पूरी तरह से बर्फ में जम गए। हालांकि जब कुछ लोगों की नजर इन पर पड़ी तो आनन फानन में बर्फ को काटकर काफी मशक्कत के बाद इन दोनों को बाहर निकाला गया, लेकिन काफी समय से इस बर्फ में जमे होने के कारण इन दोनों की सांसों की डोर हमेशा हमेशा के लिए टूट चुकी थी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके।